हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एब्रोसिस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट आते कैसे हैं एक्चुअली। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम तो असाइन हो जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में कि हमारे पास ये नया प्रोजेक्ट आया है या हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। लेकिन बेसिकली वो प्रोजेक्ट आते कैसे हैं, कैसे इनिशिएट होते हैं, कैसे सेल्स को प्रोजेक्ट मिलते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। कुछ हम क्रिएट करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक क्रिएटेड होती हैं, उनको ग्रैप्स करना पड़ता है, कुछ टेंडर निकलते हैं, कुछ पे आरएफपी फ्लोट होती हैं, कुछ हम खुद क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। तो इन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना सपोर्ट दें। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए अब सीधे टॉपिक पे बात करते हैं हम। देखिए, सबसे हमें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको असाइन कर दिया जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट ए में काम करना है। अब इसमें आप काम करना शुरू कर देते हैं। आप एसओडब्ल्यू को पढ़ते हैं, एसओडब्ल्यू को समझते हैं, या आरएफपी को पढ़ते हैं, डीपीआर बनाते हैं, टीम बनाते हैं, ये सब काम आप शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोजेक्ट जनरेट कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, और मतलब अब प्रोजेक्ट अगर अपॉर्चुनिटी है तो सभी के लिए ओपन होती है, बट आपको कैसे मिलेगी कैसे नहीं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आरएफपी, टेंडर, हाउ टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट इनिशिएशन, हाउ टू बिडिंग, ऑल दिस मैंने बना रखी है, आप उसमें पढ़ जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नीड एंड डिमांड। देखिए, नीड एंड डिमांड एक ऐसी चीज है, जैसे कि कई बार हम हमें वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हमें वो डिमांड होती है। कई बार प्रोजेक्ट की नीड होती है लेकिन डिमांड नहीं होती है, लेकिन कई बार दोनों होती हैं। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सुनने में, बट हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ए बिजनेस नीड, कस्टमर नीड माइट डिमांड चेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और लीगल रिक्वायरमेंट माइट क्रिएट ए नीड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, और कुछ ऐसा आ गया मार्केट में जो उसे अपग्रेड करना है। तो ये सब चीजों की एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसमें हम उसकी नीड भी है, डिमांड भी है। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा है, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, या हर साल एक नया बजट आ गया है, उसको हमें यूज करना है। तो ये उसको नीड है, उसकी डिमांड है कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट को नया, मेरे डाटा सेंटर को रिनोवेट करना है, हार्डवेयर मेरा एंड ऑफ सेल हो गया है, या मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ये एक तरह की नीड एंड डिमांड हो गई। अब उसके लिए अगर हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर नया क्लाइंट है तो हम उसे बिडिंग, टेंडरिंग, ये सब चीजें हम उनके थ्रू क्लाइंट को रीच कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। दूसरी बात हो जाती है सोशल डिमांड। सोशल डिमांड का मतलब ये हो जाता है कि जैसे सॉरी, नो, सॉरी सॉरी, मार्केट डिमांड, सॉरी, मार्केट डिमांड हो गई। मार्केट डिमांड मतलब मार्केट की डिमांड है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मार्केट डिमांड होगी, जैसे डाटा सेंटर से क्लाउड पे जा रहे हैं हम आजकल, ठीक है ना। तो डाटा सेंटर पे क्लाउड माइग्रेशन एक मार्केट डिमांड हो गई, जिसमें क्योंकि ये जो मार्केट डिमांड है ना, ऑलवेज एक गेम चेंजर फॉर ए प्रोजेक्ट। आपको पता नहीं मार्केट में कब किस चीज की क्या डिमांड एकदम बूम पे आ जाए। हमेशा आपको अपग्रेड रहना पड़ता है, उसके तैयार रहना पड़ता है। कई बार अब क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस अब आज की डेट में सबसे टॉप पे है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा सेंटर को ऑन प्राइमिसेस से क्लाउड पे ले जाना चाहती है, ठीक है। तो ये हमारी एक मेजर रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो हमें अपडेट रहना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई रिक्वायरमेंट आई हुई है, क्या नई डिमांड है, उसके हिसाब से हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा प्रोजेक्ट को लाने के लिए उनको हम कन्विंस कर सकते हैं। एक हो जाता है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस नीड। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे क्लाइंट कस्टमर ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी कि भाई इस साल हमें इतना बजट मिला है, हमें नई चीज करनी है।
कई बार कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देती है कि हमें इतने मोबाइल बांटने हैं, या भारत नेट का प्रोजेक्ट करना है, या स्मार्ट सिटी बनाने हैं, या ये रिवर साफ करनी है, या कोई पुल बनाने हैं। इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, ये इंफ्रा में है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, एजुकेशन है, किसी में भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं ये। तो एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, अब वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी तो गवर्नमेंट खुद तो नहीं करेगी ऑब्वियसली, वो वेंडर्स पकड़ेगी, एमएसआई पकड़ेगी, आईटी कंपनी या जो भी उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे, उनसे रीच आउट करेगी और प्रोजेक्ट हमें मिलता है। तो इस तरह से भी प्रोजेक्ट जनरेट होते हैं। उसके बाद आती है कस्टमर रिक्वेस्ट। तो एक कस्टमर ने कुछ रिक्वेस्ट की, कस्टमर ने बोल दिया भाई मेरे पास एक डाटा डाटा सेंटर है, इसको मुझे एक और डीआर बनाना है, या मुझे एनडीआर बनाना है, या एक मुझे सर्वर अपग्रेड करना है। ये कस्टमर की रिक्वेस्ट हो गई, वो हमें अप्रोच कर रहा है कि भाई आप, मेरा ये प्रोजेक्ट है, या मेरा ये मेरा एक सर्वर रूम है, ये मेरे सर्वर है, इनको आप अपग्रेड कर दो, या ये मेरे राउटर है, ये मेरा वाईफाई लगा दो, मेरे पास वाईफाई नहीं है, या वाईफाई तो है लेकिन सही से काम नहीं करता, इसका साइड सर्वे कर दो, आप इसका साइड सर्वे करो और साइड सर्वे रिपोर्ट सबमिट करके उसको इम्प्लीमेंट करो। ये तरह कस्टमर रिक्वेस्ट हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल इन 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 एडवांसमेंट, देखिए आजकल एआई है, एमएल है, मशीन लर्निंग हो गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, या आजकल चैट जीपीटी है, ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी इतनी इनहेंस्ड हो गई है, एडवांस हो गई है कि आप वो ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो यू कांट ग्रो, आपको अपडेट होना ही पड़ेगा, आपको टीम को अपडेट करना ही पड़ेगा, आपको नई नई चीजें मार्केट में अगर चल रही हैं तो आपको भी क्लाइंट को वो डिलीवर करनी ही पड़ेंगी, उसके लिए खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज होती है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जिसके लिए आपको टाइमली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, चीजें खरीदनी पड़ती हैं, आपको अपग्रेड करनी पड़ती हैं। कोरोना में हमने देखा, पहले कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं करता था, अचानक ऑनलाइन क्लासेस आ गई, ये मार्केट डिमांड भी थी, नीड एंड डिमांड में थी, और कस्टमर रिक्वायरमेंट में थी, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट में थी, ये सारी चीज थी इसमें। उसके बाद मैं बात करता हूँ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जैसे आजकल आप देखोगे, पहले हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल गाड़ियां होती थी, फिर सीएनजी आ गई, अब इलेक्ट्रिक आ गई। तो हमें जैसे कार्बन फुटप्रिंट को हमें लो करना है, खत्म करना है, उसके लिए मेरे फ्यूल को बचाना है, या पोल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके लिए नए नए प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, उनके लिए चार्ज स्टेशन बनाने हैं, ये नई अपॉर्चुनिटी है, या स्मोक टावर लगाने हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट होती रहती हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अपडेट हो, कितना उनको ग्रैप्स कर पा रहे हो, और कितना क्लाइंट को रीच आउट कर पा रहे हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, बट आपको उसके लिए तैयार रहना होता है आपको। और फाइनली होती है और सोशल नीड। सोशल नीड हो गई, जैसे अगर मैं, बेस्ट एग्जांपल इज कोरोना, कोविड टाइम, ठीक है। कोविड में हमने पीपी किट बनाई, हमने मास्क बनाए, हमने सैनिटाइजर बनाया, हमने वैक्सीनेशन बनाया, ठीक है, हमने हैंड वॉश, ये चीज ऐसी थी जो सोशल नीड थी। मास्क आज से पहले, कोविड से पहले कोई यूज नहीं करता था, कोविड के बाद भी कोई यूज नहीं कर रहा है, बट कोविड 2 साल हमने खूब मास्क यूज किए हैं, हमने खूब सैनिटाइज यूज किए हैं, बहुत हमने हैंड वॉश किए हैं, हर चीज को सफाई के रूप में देखा है, डिस्टेंस लर्निंग की है, सब कुछ किया हमने, ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, अब सब स्कूल में जा रहे हैं। तो ये सोशल नीड हो गई, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, सोशल रिक्वायरमेंट थी, सोशल की जरूरत थी, सोशल नीड थी, हमने उनको फुलफिल करना था। अब जो मेडिकल लाइन में है, उनका बहुत अच्छा रहा, ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले उनको, मास्क बनाने का, सैनिटाइज बनाने का, हैंड ग्लव्स बनाने का, वैक्सीनेशन बनाने का, पीपी टिकट बनाने का, मतलब बहुत कुछ, बुखार की दवाइयाँ, ठंडे कोल्ड की दवाइयाँ, इम्यूनिटी की दवाइयाँ, च्यवनप्राश टाइप, बहुत चीजें, ऐसी चीजें मार्केट में आ गई जो कभी कोई लेता नहीं था। तो ये सब चीजें सोशल नीड पे भी डिपेंड करती है प्रोजेक्ट को, कि प्रोजेक्ट किसकी रिक्वायरमेंट है। बट अगेन, जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेडीनेस। आर यू रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी? इफ दैट अपॉर्चुनिटी नॉक योर डोर्स, आर यू एबल, आर यू रेडी टू गेट them opportunity in, get this opportunity grab and complete it? That is all about you, all about your organization, or all about your readiness. तो रिक्वायरमेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, डिमांड की कमी नहीं है,
कमी है, अगर कमी है तो सिर्फ आपके अप्रोच करने की। अगर आप मार्केट में उतरिए आपको लगेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रोजेक्ट की कई जो रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता। हमारे जो नए नए प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो खुद का थोड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्ट शुरू करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि प्रोजेक्ट लें कहाँ से, कैसे प्रोजेक्ट को रीच आउट करें, कैसे क्लाइंट को रीच आउट करें। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट को आप ढूंढें और लोगों से कनेक्ट करें, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करें, उनकी साइट्स पे जाएं और इस तरह से आप क्लाइंट से जुड़ सकते हैं, प्रोजेक्ट गैदर कर सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें मेरे वीडियो के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक्स एंड टेक केयर।